Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 8085 के अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से होते हैं और इसी इंस्ट्रक्शन सेट से हम किस तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट 8085 का आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करके उसे अलग अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इससे अलग अलग टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है जिसका आज हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड। आपको यहाँ पे एडिशन करना है, यानी कि 8085 से आप एडिशन करवाना चाहते हो। ओके, क्या ऐड करना है? 2 8-bit नंबर्स स्टोर्ड एट address 2050 and address 2051 in 8085 microprocessor. The starting address of the program is taken as 200. ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि एडिशन करना है अगर दो नंबर का, तो हम किस तरह से एडिशन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एडिशन करने के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो दो अलग अलग लोकेशन में दिए गए हैं, यानी कि मेमोरी में कोई दो लोकेशन है, उस पे दो 8-bit के नंबर है जिसका आज हमें इसमें एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसे लिख देते हैं। 2050 एक लोकेशन है जिसमें कोई एक नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है वो है 05H, कोई एक नंबर है। ओके, एंड सेकेंड वन नंबर है 2051 लोकेशन पे, एक मेमोरी लोकेशन है। ओके, तो 2051 है वो नंबर 2 है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर है वो है 03H जिसका हमें एडिशन करना है। ये हमने एग्जाम्पल लिए है। ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो अगर हमें इस तरह का एडिशन करना है या फिर कोई भी हमें माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम लिखना है, तो इसके लिए आपको पहले एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है कि किस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रफ एक फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ओके, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इन दोनों नंबर को माइक्रो प्रोसेसर में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी में कहीं पे दोनों नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 2, तो इन्हें हमें पहले माइक्रो प्रोसेसर में लोड करवाने पड़ेंगे। ओके, सेकंड थिंग हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर मिले हैं उसका एडिशन करना पड़ेगा, और एडिशन करके फिर से इसे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नंबर है उस नंबर 1 को हम एक्यूमुलेटर में लोड करना चाहते हैं। ओके, तो नंबर 1 को हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा? इसी नंबर को हम कोई अलग लोकेशन पे पहले ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक H रजिस्टर लेता हूँ जिसमें एक्यूमुलेटर को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो सेकंड नंबर है इस सेकंड नंबर को फिर से एक्यूमुलेटर में लोड करवाएंगे, यानी कि सेकंड नंबर भी आ गया है, फर्स्ट नंबर H पे है, सेकंड नंबर एक्यूमुलेटर में है। ओके, इन दोनों का एडिशन करना है, तो फोर्थ स्टेप में हम एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट है जिसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिससे हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो एक्यूमुलेटर में होते हैं, यानी कि एक्यूमुलेटर में अगर आप H को ऐड करना चाहते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो फिर से आपको एक्यूमुलेटर में ही मिलेगा। ओके, तो इन दोनों नंबर 1 को जो कि H में है और नंबर 2 जो कि एक्यूमुलेटर में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर से हमें कहाँ पे मिलेगा? एक्यूमुलेटर में ही मिलेगा। ओके, तो एक्यूमुलेटर में हमें मिल गया है नंबर। अभी हमें क्या करना है? इस नंबर में देखना है कि कोई कैरी जनरेट हुई या नहीं। ओके, कोई कैरी जनरेट होती है तो इस कैरी को भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके, कोई एक नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 34। ओके, और हमें यहाँ पे सेकंड नंबर इसका एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल 84 से। ओके, तो जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमें एडिशन करके हमें नंबर क्या मिलता है? यहाँ पे दो 8-bit के नंबर है। ओके, तो 4 + 4 यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे 3 + 8 यहाँ पे मिलेगा हमें 11 नंबर। ओके, यानी कि हमारा 8-bit का नंबर है, इस 8-bit के नंबर का एडिशन करते ही हमें यहाँ पे मोर देन 8-bit के नंबर मिलते हैं, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन एक कैरी आती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक और बिट ऐड हो जाता है। ओके, तो इस बिट को हम बोलते हैं कैरी बिट, और हमने ऑलरेडी 8085 के जो फ्लैग्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फ्लैग्स में एक होता है कैरी फ्लैग जो इंडिकेट करता है कि जब भी हम एक्यूमुलेटर में दो नंबर का एडिशन करते हैं तो जो कैरी जनरेट होती है उस कैरी को
इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे कैरी फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये कैरी फ्लैग इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कैरी है या नहीं है। जब भी यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा बीट आता है तो एक्स्ट्रा बीट को हम कैरी से इंडिकेट करते हैं। जब एक्स्ट्रा बीट आएगा कैरी यहाँ पे जनरेट होगी तो कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज कैरी की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैरी फ्लैग सेट हुई या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक मेथड है कि अगर आप एक्यूमुलेटर को एक्यूमुलेटर में ऐड करते हो विथ कैरी, यानी कि यहाँ पे अगर आप कैरी को यूज करते हो, ओके, तो एक्यूमुलेटर का एडिशन हम एक्यूमुलेटर में करेंगे विथ कैरी। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर 1 मिलता है यानी कि यहाँ पे कैरी है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर को पहले रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5th स्टेप लिखता हूँ, एक्यूमुलेटर को रीसेट करना है। रीसेट यानी कि 0 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जिससे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 6th स्टेप में यहाँ पे एक्यूमुलेटर को एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 होगा। विथ कैरी करेंगे यानी कि यहाँ पे कैरी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 1 मिलता है आंसर, तो यहाँ पे आपको कैरी मिली है। अगर आपको आंसर 0 मिलता है यानी कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। लेकिन हर बार आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब भी आप 2 नंबर का एडिशन करते हो तो कैरी फ्लैग सेट होता है या नहीं होता है। जब भी कैरी फ्लैग सेट होगा यानी कि यहाँ पे एक कैरी बिट ऐड होगा। ओके, तो उस कैरी बिट को आपको कोई अलग लोकेशन पे, कोई एक रजिस्टर पे सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कैरी फ्लैग, जो भी यहाँ पे एडिशन होगा एक्यूमुलेटर प्लस कैरी फ्लैग, उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो एक्यूमुलेटर को मैं फिर से कोई एक रजिस्टर में सेव कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है इसको हम फॉर एग्जांपल H रजिस्टर में फिर से ट्रांसफर कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक स्टेप बाकी रह गया। यहाँ पे एक स्टेप आएगा, जब भी हमें आंसर मिलता है, 2 नंबर का एडिशन मिलता है, तो उसे हमें कोई एक अनदर रजिस्टर में सेव कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L रजिस्टर में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से जब आप एडिशन करते हो तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर L में और H में मिल जाएगा। ओके, HL पेयर में आपको फाइनल आंसर मिलेगा जिसमें L में आपको बेसिक एडिशन मिलेगा। ये जो कंटेंट है वो आपको L में मिलेगी और जब एडिशन करोगे विथ कैरी तो जो कंटेंट मिलेगी वो आपको H में मिलेगी। ओके, जो यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो रिजल्ट मिलता है HL पेयर का उसे फिर से कोई एक मेमोरी लोकेशन 16 बिट के मेमोरी लोकेशन में सेव करना पड़ेगा। तो 8th स्टेप क्या आएगा, 8th स्टेप आएगा कि यहाँ पे जो HL पेयर में हमें 16 बिट का नंबर मिला है, जब भी हम 8 बिट + 8 बिट करते हैं तो कैरी फ्लैग अगर सेट होता है तो हमारा जो 8 बिट का रिजल्ट होता है वो 16 बिट में ट्रांसफर हो जाता है। तो 16 बिट में हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, 16 बिट का डेटा किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिससे हम इस HL पेयर में जो 16 बिट का डेटा मिला है उसे कोई एक एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग देख लेंगे। ओके, कि किस तरह से इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये बेसिक स्टेप होंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा। ओके, ये हमने एक बेसिक फ्लो चार्ट बना लिया है। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसमें से ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट से है। तो अगर आपने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट देखने वाले हैं उसके बारे में पता चल सके। ओके, ज़्यादातर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट से, यानी कि आपको सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट समझना है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट जो हमारे पास नंबर 1 है इसे हमें एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे डेटा की ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट समझना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हमें यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है, लोड करना है। ये नंबर दिया गया है हमें कोई एक मेमोरी लोकेशन पे। ओके, तो मेमोरी लोकेशन पे से एक्यूमुलेटर में अगर डेटा आपको ट्रांसफर करना है, कॉपी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट यूज होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन सी हमें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे यूज करनी है। ओके, और यहाँ पे मैंने पूरी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी लिस्ट कर रखी है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये 8th इंस्ट्रक्शन है वो है LDA एड्रेस, यानी कि जो भी आपके पास एड्रेस पे जो कंटेंट है 8 बिट का जो डेटा है उसे अगर आपको एक्यूमुलेटर में मूव करना है, डेटा मूव्स फ्रॉम गिवन एड्रेस टू ए एक्यूमुलेटर। ओके, तो इसके लिए आप इस LDA इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LDA एंड एड्रेस, 16 बिट का एड्रेस है ऑपरांड में। ओके, तो यहाँ पे ऑपरांड है हमारा 2050, तो यहाँ पे लिख देंगे 2050।
2050 एड्रेस पे जो कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में लोड करना है, तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, लोड द कंटेंट ऑफ गिवन एड्रेस इनटू एक्यूमुलेटर। ओके, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा एक्यूमुलेटर में जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उसमें जो कंटेंट है, यानी कि जो हमारा नंबर 1 है वो नंबर 1 हमें कहाँ मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1। ओके, और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि नंबर 1 फॉर एग्जांपल 05H है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 05H। ओके, अभी हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, जो भी एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे H रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना है। तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड इंस्ट्रक्शन है मूव सिंपल। आपको कोई एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। मूव, आपको कहाँ से डेटा ट्रांसफर कहाँ करना है, एक्यूमुलेटर से H में करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H, A। यहाँ पे जो A है वो हमारा सोर्स रजिस्टर है और H है वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, यानी कि एक्यूमुलेटर से H में यहाँ पे डेटा कॉपी होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू H एंड इज इक्वल टू नंबर 1। जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट थी वो हमने H में कॉपी कर ली और वो कंटेंट क्या थी, नंबर 1 यानी कि 05H। क्लियर, ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, ये दोनों इंस्ट्रक्शन है वो हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट से है। ओके, अभी हमें दूसरा नंबर है उसे एक्यूमुलेटर में लाना है, तो फिर से यही इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे LDA, और लोकेशन अभी क्या यूज करेंगे, नंबर 2 की। नंबर 2 की लोकेशन क्या है, 2051, तो 2051। इससे आपको यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेटर में नंबर 2 मिलेगा, क्योंकि नंबर 2 इस लोकेशन पे है 2051 पे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, और नंबर 2 हमारा एग्जाम्पल है 03H, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 03H। अभी हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर में हमें वैल्यू मिल गई है, H रजिस्टर में एक वैल्यू मिल गई है, दोनों का एडिशन करना है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, और एडिशन करने के लिए आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट के इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में देख लिया है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे ADD, यानी कि ऐड। क्या ऐड करना है, एक्यूमुलेटर में H की कंटेंट ऐड करनी है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जो प्रोसेस होती है वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में होती है। अरिथमेटिक जो भी इंस्ट्रक्शन है एंड लॉजिकल जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं एक्यूमुलेटर में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐड H, यानी कि H की कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो। तो यहाँ पे होगा A प्लस H, और दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में मिलेगा, तो इन दोनों का एडिशन आपको फिर से एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 से जो रिजल्ट आता है वो आपको एक्यूमुलेटर में रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और स्टेप करनी है, जो भी रिजल्ट मिलता है उसे एक रजिस्टर में आपको ट्रांसफर कर देना है, यानी कि ये जो आपको रिजल्ट मिला है इन दोनों का एडिशन जो मिला है वो हमने L रजिस्टर में सेव करना है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मूव इंस्ट्रक्शन, जिससे जो एक्यूमुलेटर की रिजल्ट है उसे L में फिर से ट्रांसफर कर सके। तो एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट होगी वो L में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि ये जो 18 है वो आपको यहाँ पे L में मिल लेंगे। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर कुछ अलग यूज किए हैं, नंबर है 03 एंड 05, तो 05 प्लस 03 आपको क्या मिलेगा, 8 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे L की कंटेंट होगी 028, ओके सॉरी 08H। ओके, तो L में हमें आंसर मिल गया है 08H। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई या नहीं। ओके, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि कैरी जनरेट नहीं होती है, मे बी यहाँ पे कैरी जनरेट हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस केस में देखा था। ओके, तो कैरी जनरेट हुई या नहीं है इस बारे में हमें अगर यहाँ पे चेकिंग करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को पहले रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा MVI A,00H, यानी कि मूव इमीडिएट दिस 8-bit नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। ओके, आई का मीनिंग आपको पता होगा, इमीडिएट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ये 8-bit है इसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। ओके, तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे MVI इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटर कंटेंट हो जाएगी 00H। ओके, यानी कि एक्यूमुलेटर में हमारे पास वैल्यू हो गई 00, यानी कि एक्यूमुलेटर रीसेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर को ऐड करेंगे तो 0 + 0 होगा, यानी कि 0 होगा, प्लस कैरी फ्लैग करेंगे, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे ADC, यानी कि ऐड विथ कैरी कंटेंट, सॉरी ऐड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू एक्यूमुलेटर विथ कैरी।
यानी कि a प्लस सी। a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ होता तो यहाँ पे 1 होगा और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता, 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट क्या होगी, 1 होगी अगर कैरी सेट होती है तो। अदरवाइज यहाँ पे 0 होगा तो आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर फिर से 0 का 0 ही रहेगा। ओके, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर कैरी फ्लैग रीसेट रहे। ओके, कभी कभी कैरी फ्लैग सेट होता है, तो इसको आपको यहाँ पे देखना है कि कैरी फ्लैग सेट हुआ या नहीं। ओके, तो हम इसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे ADC A, यानी कि यहाँ पे होगा A प्लस C और इसका रिजल्ट मिलेगा हमें एक्यूमुलेटर में। जो भी रिजल्ट मिलता है 1 या 0 वो एक्यूमुलेटर में सेव रहेगा। ओके, इसको हम फिर से कोई अलग एक रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे। तो 7 स्टेप यहाँ पे है, इसको हम यूज करेंगे मूव H, A, यानी कि A की कंटेंट है उसे H में ट्रांसफर कर दो। तो A की कंटेंट H में कॉपी होगी। ओके, तो यहाँ पे कॉपी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने HL पेयर में यानी कि 16 बिट में हमें आंसर यहाँ पे HL पेयर में मिल गया है, 8 बिट प्लस 8 बिट। ओके, तो ये जो रिजल्ट है इसे हमें कोई एक मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है। तो हमारे पास जो लोकेशन थे वो कुछ इस तरह से थे, 2050 एंड 2051। फॉर एग्जाम्पल हमें 2052 एंड 2053 फॉर एग्जाम्पल 2053 पे हमें इसे सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जिससे हमारा जो रिजल्ट है HL पेयर में जो रिजल्ट है उसे हम 2052 एंड 2053 में सेव कर सके। ओके, क्योंकि एक लोकेशन में हम 8 बिट का डेटा सेव कर सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट है वो 16 बिट का रिजल्ट है, तो इसके लिए हमें 2 अलग अलग लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हम यहाँ पे ये दोनों लोकेशन यूज करने वाले हैं। लेकिन HL पेयर का जो डेटा है उसे कोई एक मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में एक इंस्ट्रक्शन देखी थी जो कि यहाँ पे 9th नंबर पे है। ओके, तो 9th नंबर पे इंस्ट्रक्शन है वो है SHLD। SHLD का मीनिंग क्या होगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू द गिवन एड्रेस। यहाँ पे जो भी हम एड्रेस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा को सेव करना चाहता हूँ 2052 पे, 2052 एंड 2053 पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2052, यानी कि जो L की कंटेंट है ये L की कंटेंट यहाँ पे 2052 में स्टोर होंगी और जो H की कंटेंट है वो इसके बाद का जो लोकेशन होगा 2053 उस पे H की कंटेंट कॉपी होगी या फिर स्टोर होगी। ओके, तो इसके लिए हम इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SHLD। ओके, SHLD से क्या होगा, 2050 जो लोकेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसमें L की कंटेंट होगी और इसके बाद के लोकेशन पे H की कंटेंट होगी, यानी कि 2052 इज इक्वल टू और इसका जो डेटा है वो L में जाएगा, 2053 जिसका डेटा H में जाएगा। ओके, तो हमारा जो डेटा था, जो आंसर था, जो रिजल्ट था उसको हमने मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया है। जब आपका ए प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपको लास्ट एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है और इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे होल्ड इंस्ट्रक्शन। जब तक नया इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब तक माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ तक होल्ड करके रखना है। जब नया इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब माइक्रो प्रोसेसर फिर से एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो इसके बारे में हमने टाइमिंग डायग्राम की जो इंस्ट्रक्शन साइकिल थी उसमें देखा था कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करता है और माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकता है 8085 के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, अभी हमें क्या देखना है, एक लास्ट पॉइंट बाकी है। लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास जो लोकेशन है, इस प्रोग्राम को लिखने की लोकेशन हमको दी गई है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है 2000 से, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी लोकेशन यूज करनी है उन सभी लोकेशन का लिस्ट भी देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, जो भी हमारे लोकेशन है जहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को राइट किया है, लिखा है, पूरा प्रोग्राम हमने माइक्रो प्रोसेसर में लोड किया है और उसके बाद जो इसकी रोम होगी उसमें हम इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं, लोड करने वाले हैं। तो कौन से लोकेशन पे क्या इंस्ट्रक्शन हम रोम में सेव करने वाले हैं इसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके, तो आपका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 2000 से, यानी कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपने 2000 पे लिख दी है। ओके, अभी आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है वो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो वो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तभी आप यहाँ पे सभी लोकेशन की वैल्यू लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDA 2050।
2050 यानी कि एक 16 बिट का लोकेशन है और इसके लिए आपको 16 बिट यानी कि 2 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। एक लोकेशन पे आप सिंगल बाइट डेटा लिख सकते हो। एक बाइट हमेशा अपकोड के लिए यूज होती है और जो भी अपकोड है उसके साथ जो ऑपरेंड लिखा जाता है उसके लिए अलग से मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 2 बाइट फॉर ऑपरेंड, यानी कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, 1 बाइट प्लस 2 बाइट। तो इसको आपको माइक्रो प्रोसेसर में लोड करने के लिए या फिर मेमोरी में स्टोर करने के लिए 3 अलग अलग लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक लोकेशन में 1 बाइट स्टोर होगा तो 3 बाइट स्टोर करने के लिए आपको 3 अलग अलग लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी इस डेटा को, इस प्रोग्राम को रोम में स्टोर करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले जो लोकेशन दी गई है उसमें अपकोड को फैच करवाएगा और अपकोड को राइट करेगा। ओके, देन जो आपने लोअर एड्रेस लिखा है उस लोअर बाइट को वो नेक्स्ट लोकेशन पे ट्रांसफर करेगा, यानी कि नेक्स्ट लोकेशन है 2001, इस पे 50 को स्टोर करेगा। नेक्स्ट लोकेशन आएगा 2002, उस पे हायर एड्रेस को ट्रांसफर करेगा। यानी कि इन तीनों लोकेशन पे हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी जिसमें 200 पे अपकोड, देन 2001 पे लोअर बाइट एंड 2002 पे हायर बाइट आएगी। इसके बाद की जो लोकेशन होगी 2003, उस पे आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आप कहाँ पे लिख रहे हो या कौन सा एड्रेस है जिस पे आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी। ओके, तो 2003 पे आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई है। ये सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें कोई 8 बिट का डेटा या 16 बिट का एड्रेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 2003 पे हमने इस 8 बिट की और 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन लिख दी। नेक्स्ट लोकेशन आएगा 2004, इस पे आएगी इस ए वाली इंस्ट्रक्शन जिसमें आपके पास अपकोड है जिसको आपने 2004 पे लिख दिया और 16 बिट का लोकेशन है, यानी कि इसके बाद के जो 2 लोकेशन है इसमें 50 एंड 20 आएगा, यानी कि 1 बाइट प्लस 1 बाइट आएगा। तो यहाँ पे 2005 पे 51 आएगा एंड 2006 पे 20 आएगा। तो नेक्स्ट लोकेशन होगी हमारी 2007 जिसमें ए सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन आएगी ऐड एच। इसके बाद की लोकेशन होगी 2008 जिसपे ए मूव एल ए आएगा जो कि 1 बिट का और 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट वन लोकेशन होगी 2009। ओके, तो 9 लोकेशन पे हमें ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन मिलेगी जिसमें मूव ए है वो इसका अपकोड है और 00 इसका ऑपरेंड है। ओके, तो यहाँ पे 00 नेक्स्ट लोकेशन पे आएगी। तो इसके बाद की नेक्स्ट लोकेशन हमें क्या मिलेगी, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिससे आपको नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी 2000A, नहीं कि 2010। ओके, तो हेक्साडेसिमल में आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे 00 डेटा है वो 200A पे आएगा। ओके, मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट लोकेशन हमें क्या मिलेगी, नेक्स्ट लोकेशन हमें इस अपकोड के लिए मिलेगी तो वो होगी 200B। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो 200B पे आएगा। ए सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 200C पे नेक्स्ट लोकेशन आएगी और नेक्स्ट एड्रेस आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। इसके बाद की जो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आएगी 200D पे। ये हमारी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 2 बाइट फॉर 16 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन आएगी वो आएगी 200, यहाँ पे डी पे ए अपकोड आ गया, ई पे हमारा ये जो लोअर बाइट है वो आएगा और एफ पे हमारा हायर बाइट आएगा। ओके, तो एफ के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2010 एड्रेस, 2010 एड्रेस जिस पे एक होल्ट यानी कि 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन आएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हो। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अभी हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है GNU सिम 8085 जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है। और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो और ये जो प्रोग्राम है इसका बेसिक जो इंटरफेस है वो किस तरह से आपको मिलता है। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर में हम ये पूरा जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है इसको लोड करवाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर 8085 इसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।